नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर। जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है शैव धर्म, प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलो, चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। प्रश्न एक बार फिर से। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। द्वापर, कृत, त्रेता और कली। दूसरा विकल्प है कृत, द्वापर, त्रेता और कली। सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। डी है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। सही उत्तर है सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। उत्तर सी, प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार वार युन के चक्र का कम क्रम इस प्रकार है। कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। प्रश्न एक बार फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। विकल्प है आपके सामने। ए अजीवक, बी मत्यमयूर, सी महमत, डी ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। सही उत्तर है बी मत्तमयूर। उत्तर बी, प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, धर्म नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। प्रश्न एक बार फिर से। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। विकल्प है पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग, डी उपर्युक्त किसी का नहीं। सही उत्तर है सी, देव और उसकी शक्ति का योग। उत्तर सी, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्ण किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। नयनार कौन थे। विकल्प है आपके सामने। शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक। सही उत्तर है ए शैव। उत्तर ए, पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति की भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और नाती प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे। प्रश्न एक बार फिर से।
नयनार कौन थे? विकल्प है आपके सामने। वैष्णव, धर्मानुयायी, बी है शैव धर्मानुयायी, सी है शाक्त, डी है सूर्योपासक। सही उत्तर है बी, शैव धर्मानुयायी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? विकल्प है आपके सामने। पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। सही उत्तर है बी, तिरुज्ञान। अगला प्रश्न है, तो एक्सप्लेनेशन है। उत्तर बी, पोएगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? प्रश्न एक बार फिर से, भाग, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? विकल्प है आपके सामने। पार्थियन, हिंदी, यूनानी लोग, सी है कुषाण, डी है गुप्त। सही उत्तर है डी, गुप्त। उत्तर डी, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? प्रश्न एक बार फिर से, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? विकल्प है जनक, प्रश्न, याज्ञवल्क्य, सूरदास। सही उत्तर है बी, कृष्ण। उत्तर बी, परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी यानी सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? विकल्प है आपके सामने। महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण। सही उत्तर है बी, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? प्रश्न एक बार फिर से, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए है भागवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने, डी अभीरों ने। सही उत्तर है ए, भागवतों ने। उत्तर ए, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः छठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, लिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? विकल्प है आपके सामने। ए कृष्ण,
बी बलराम, सी कार्तिकेय, डी मैत्रेय। सही उत्तर है बी बलराम। उत्तर बी, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। प्रश्न एक बार फिर से, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही उत्तर है सी 9। उत्तर सी, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। प्रश्न एक बार फिर से, हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। विकल्प है आपके सामने, ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। सही उत्तर है डी केवल वासुदेव, केवल वासुदेव से। उत्तर डी, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा, जो कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तमासिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। प्रश्न एक बार फिर से, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। विकल्प है आपके सामने, ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का पितरी स्तंभलेख, डी मेहरौली स्तंभ अभिलेख। सही उत्तर है बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। प्रश्न एक बार फिर से, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। ए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। सही उत्तर है सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख का हेरियोडोरस कहाँ का निवासी था। प्रश्न एक बार फिर से, बेसनगर अभिलेख का हेरियोडोरस कहाँ का निवासी था। विकल्प है, ए पुष्प कलावती, बी तक्षशिला, सी साकल, डी मथुरा। सही उत्तर है बी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। विकल्प ए है कच्छप, बी मत्स्य, सी वराह, डी नृसिंह। सही उत्तर है सी वराह। उत्तर सी, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था।
पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराही का सिर और चार हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण है? प्रश्न एक बार फिर से, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ए है ईश्वरी सत्ता में आस्था, बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। सही उत्तर है सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। उत्तर सी, रामबूति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय में वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ए है विकल्प है अद्वैत वेदांत, बी विशिष्ट विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, सी भगवत गीता, डी मीमांसा। सही उत्तर है सी भगवत गीता। उत्तर सी, गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में से इन तीन का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत मत्परा अन्य अनन्येनैव योगेन माध्याह्यानन्त उपासने तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् मतामि नचिरातस्पर्श मध्यावेशितेषाम्। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है, तथा विशिष्ट विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? प्रश्न एक बार फिर से, अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? विकल्प है आपके सामने, कर्मयोग, ज्ञान योग, मही योग, निष्काम कर्म योग। सही उत्तर है डी निष्काम कर्मयोग। उत्तर डी, गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें और उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें, किंतु कर्म फल में आसक्ति न करें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है।
आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थ प्रस्थानात्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए विकल्प है भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। सही उत्तर है ए भागवत। उत्तर ए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता के को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है। प्रश्न एक बार फिर से, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है। विकल्प के रूप में ए अहिच्छत्र, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल्य, डी नैमिषारण्य। सही उत्तर है डी नैमिषारण्य। उत्तर डी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यही यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैसम वैषम्या वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। अगला प्रश्न है, रामायण की किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? प्रश्न एक बार फिर से, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? विकल्प है आपके सामने, ए किष्किंधा कांड, बी सुंदर कांड, सी बाल कांड, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए किष्किंधा कांड। उत्तर ए रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 खंड हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बलिवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने, ए वैष्णव, बी शाक्त, सी बौद्ध, डी जैन। सही उत्तर है बी शाक्त। उत्तर बी कालिका पुराण शाक्त धर्म में संबंधित है। कालिका पुराण को कालिक काली पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की सातवात परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? प्रश्न एक बार फिर से, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? विकल्प है आपके सामने, ए भगवान राम के, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के, डी भगवान शिव के। सही उत्तर है सी भगवान जगन्नाथ के। उत्तर सी, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में
भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? प्रश्न एक बार फिर से, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? विकल्प है आपके सामने, ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी कोयना नदी, डी गोदावरी नदी। सही उत्तर है डी गोदावरी नदी। उत्तर डी, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयागराज में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न एक बार फिर से, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। सूची दो में उनसे संबंधित सिटी है, का नाम है मदीना, वेटिकन, पावापुरी, वाराणसी। इसमें यह देखना है कि कौन से धर्म की कौन सी सिटी है। विकल्प है आपके सामने, ए 3142, बी 1243, सी 3412, डी 2314। सही उत्तर है सी 3412। सूची एक और सूची दो का सही सुमेलन है। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।